भगवती वाग्वादिन्यै नमः। पूर्व के कक्षा के अनुसार मैंने आप लोगों को ये बता चुका था कि भाई जनपत्र दीपक में जो है वह आज जो विषय है वो विषय सिर्फ जो है वो लग्न स्पष्ट से है। बाकी जो है स्थानिक जन्म समय, स्थानिक सूर्योदय, इष्टकाल, भयात, भवोग, ग्रह स्पष्ट, ये हमने बता चुका था। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लग्न क्या है, किम नाम लग्नम। तो यहाँ पर स्पष्ट ये बताया है कि भवृतम प्राक कुजे जत्र लग्नम लग्न तदुच्यते, पश्चात कुजोस्त लग्नम स्यात् तुर्य जाम्योत्तरे ततः ऊर्ध्व जाम्योत्तरम जत्र लग्नम तद दशमावधि। तो क्रांति वृत्त का पूर्व क्षितिज में जहाँ संपात होता है वहीं पर लग्न आद्य लग्न प्रारंभ होता है। तो क्रांति वृत्त का पूर्व क्षितिज में सूर्योदय के समय ठीक संपात होता है, तो जिस राशि के सूर्य होंगे उसी से लग्न बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो लगती थी लग्नम तो कुत्र लगत, तो क्रांति वृत्त से जह प्रदेश क्षितिज वृत्त लगत तत्रैव लग्नम आरंभम भवत। अब लग्न स्पष्ट करने की विधा हम आपके इस ग्रंथ के अनुसार बता रहे हैं। वो है तात्कालिक सायन भाग सूर्य कार्यस तथा तद्गत भोग्य भागा सीयोदयघ्ना विहृताखरामैर लब्धम विशोध्यम घटिका पलेभ्य यातैस्यकान रास्युदयान ततश्च शेषम वियद्राम गुणम विभक्तम अशुद्ध रासे उदयेन लब्धम अशुद्ध शुद्धा अजमुखे सुगेशु हीनम युतम तद्वि भवे विलग्नम स्पष्टम स्वदेशे अयन भाग हीनम। लग्न स्पष्ट दो प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, एक भुक्त प्रकार से और एक भोग्य प्रकार से। तो सबसे पहले जो है लग्न स्पष्ट में किन किन विषयों की आवश्यकता लगेगी, तो उसमें अयनांश की आवश्यकता लगेगी, स्पष्ट सूर्य की आवश्यकता लगेगी, सोदयमान लंकोदयमान की आवश्यकता उसमें लगेगी। लग्न स्पष्ट करने से पहले जो है हमने अयनांश साधन वगैरह सब बता दिया था। यहाँ पर करना यह है कि स्पष्ट सूर्य में अयनांश जोड़ देंगे। अयनांश जोड़ने के बाद जो फल आएगा वह सायन सूर्य हो जाएगा, और उस सायन सूर्य का यह जो होगा वह जिस राशि का सायन सूर्य होगा उसी राशि का वह भुक्तांश आएगा। उसको भोग्यांश बनाने के लिए उसको जो है वह 30 अंश में से उसके अंशों को घटा देंगे, तो वह जो है वह सायन सूर्य का भोग्यांश हो जाएगा। अब उस भोग्यांश को जिस राशि का सायन सूर्य होगा उस राशि के सोदयमान से उसमें जो है वह गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो है उसको 60 से भाग देंगे और प्रथम अंक की राशि में 30 से जो है वह भाग दे देंगे, और 30 से भाग देने पर जो फल आएगा उसको इष्टकाल को पलात्मक बनाएंगे, और पलात्मक बनाने के बाद से जो है उसमें आगे की राशियों का सोदयमान घटाना आरंभ कर देंगे। ठीक है, आगे की राशियों का सोदयमान जहाँ तक घट सके उसको हम घटाएंगे। जो घट गई वह जो है शुद्ध राशि हुई, जो नहीं घटी वह अशुद्ध राशि हुई। ठीक है, अब उसके बाद से जो है जो शेष बचा उसको जो है वह 30 से गुणा कर देंगे, और उसमें जो है वह अशुद्ध राशि के सोदयमान से भाग दे देंगे, तो वो आएगा अंश, कला और विकला। 3 बार भाग देंगे और 60 से गुणा करते जाएंगे। जो शेष बचेगा पहले जो आया रहेगा फल, जो जैसे जो अशुद्ध राशि के घटाने पर जो फल आया रहेगा उस फल में जो है वह 30 से गुणा करके और अशुद्ध राशि के मान से भाग देंगे, तो जो आएगा वह अंश होगा। फिर जो शेष बचेगा उसमें 60 से गुणा करके फिर अशुद्ध राशि के सोदयमान से भाग देंगे, तो जो वो आएगा वो कला आएगा। फिर जो शेष बचेगा उसमें 60 का भाग दे करके और अशुद्ध 60 का गुणा करके और अशुद्ध राशि के सोदयमान से भाग देंगे,
तो जो फल आएगा वह विकला हो जाएगा, और उसमें जो है वह जो राशि घट गई है उसके अंक संख्या को उसमें जोड़ देंगे तो वह सायन लग्न हो जाएगा, और उसमें से अयनांश घटा देंगे वह स्पष्ट लग्न हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लग्न स्पष्ट की विधा। अब आपके जो है वह यह भोग्य प्रकार से हुआ। अब उसके बाद से भुक्त प्रकार से भी लग्न बनाने की विधा बताया गया है। भुक्तम भोग्यम स्विष्ट कालाश्च विशुद्धयेत यदा तदा श्रेष्ठम 30 गुणम सियोदयाप्तम जल्लवादिकम हीनम युक्तम रवौ कार्यम लग्नम तात्कालिकम भवेत। स्पष्ट ये लिखा हुआ है जनपत्र दीपक में कि यदि भुक्त या भोग्य पलादि इष्ट घटी पल में न घटे तो इस पलादि को 30 से गुणा करके सोदयमान से भाग देने से जो लब्धि अंशादि आता है उसको भुक्तांश पर से लग्न साधन किया जाता है। तो वह स्पष्ट सूर्य में घटा देने से यदि भोग्यांश पर से लग्न स्पष्ट किया जाता हो तो स्पष्ट सूर्य जोड़ देने से तात्कालिक स्पष्ट लग्न हो जाता है। और भी बताया गया है कि दृश्य सूर्य वसतो घटी पलम यदिष्ट सहितम तदुद्भवम भादिकम त्वयन भागहीनितम चंद्रचूड़ नगरे भवेत तनुः। तो अब यहाँ पर जो बताया गया वो बताया गया है कि सायनार्क के राशि अंश के सामने कोष्टक के अनुसार बताया गया है कि कोष्टक के अनुसार कैसे लग्न निकालते हैं। तो कहा कि सायनार्क के राशि अंश कला के सामने कोष्टक में जो घटी पल हो एवं कला विकला सारणी में जो पलादि हो उसको जो है यथा स्थान एक एक स्थान इष्ट कर जोड़ देने से जो घटी पल विपलादि हो उसमें इष्टकाल के घटी पलादि को जोड़ देने से जितना घटी पलादि हो उसमें घट्यादि के अंश सारणी में जिस राशि अंश के सामने घट्यादि घट जाए उतने अंश लग्न के बीते हुए होते हैं। पुनः घटाने पर जो पलादि शेष बचे उसमें कला सारणी में जिस राशि अंश कला के सामने का पलादि घट जाए उसको कला लग्न की बीती हुई होती है। एवं विकला का ज्ञान भी करके सबको अंश कला विकलाओं को अपने अपने स्थान में रख के जोड़ देने से राश्यादि सावन स्फुट लग्न हो जाता है। इसमें अयनांश घटा देने से स्पष्ट लग्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सारणी के अनुसार है। आप लोगों के पुस्तक जनपत्र दीपक में पृष्ठ संख्या 24, 25 और 26 पर सारणी द्वारा ये लग्न बनाने की विधा है। उसके बाद जो आ रहा है वह नत साधन करने की विधा है। तो नत साधन कैसे हम करेंगे उसको श्लोक है तदुन्नतम जद ददल्पम स्यात् द्युनिषात् गतशेषयो तेनोनितम दिनानि सोर्धम तन्नत संज्ञम। अर्थात यहाँ पर बताया कि दिन और रात्रि दोनों को गत घटी और शेष घटी इन दोनों में से जो अल्प अर्थात कम हो उसको उन्नत काल कहते हैं। उस उन्नत काल को दिन दल या रात्रि दल में घटा देने से जो शेष बचे वो नत हो जाता है। ठीक है, अब दशम लग्न साधन की विधि बता रहे हैं। पलीकृतात् पूर्व पश्चात नतालंकोदयश्च तत् भुक्त भोग्या प्रकारेण लग्नम तद दशमाविधम ततश्चतुर्थम विज्ञम मध्ये खट भाधिके कृते। पूर्व नत हो तो लग्न